तो आज आपको बताने जा रहा हूँ मोशन चैप्टर जो आपका चल रहा था उसमें गति के तीनों समीकरण आपको बता दिए गए थे। उस पर बेस्ट कुछ एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चंस थे वो भी आपको बता के उसे हल कर दिए गए थे। और इसके बाद जो आपका आता है कि गति का ग्राफीय निरूपण की बात करते हैं कि ग्राफ पे गति को कैसे हम बनाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसमें आपका पहला जो पॉइंट आता है वो दूरी समय ग्राफ आता है। तो दूरी समय ग्राफ आता है। तो जब हम ग्राफ का निरूपण करते हैं तो ग्राफ में आप ध्यान देंगे कि जो आपका ग्राफ होता है ग्राफ आपका जो बनता है उसमें दो एक्सेस होते हैं। एक इस प्रकार की जो रेखा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा जो आपका इस प्रकार से जो लाइन खींची जाती है जिसे हम क्या एक्स एक्सिस से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या आपके ग्राफीय निरूपण की बात करते हैं। तो अगर दूरी समय ग्राफ की बात की जाती है तो आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 115 पे दिया गया है एक आपका एग्जाम्पल, हम उसी को ले लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें आपको समय अंतराल दिए गए होते हैं, समय अंतराल में वो वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी दी गई रहती है उसे हम पहले एक जगह मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या समय 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 जो है हमेशा आपका क्या इसमें सेकेंड में दिया गया है, तो लिख लेंगे क्या समय यहाँ पे आपका सेकेंड में दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद आपका दूसरा जो पॉइंट है वो आपका दूरी दिया गया है जो मीटर में दिया गया है। ये आपका दूरी दिया गया है जो आपका किसमें है, मीटर में है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि पहले 2 सेकेंड में जो वस्तु दूरी तय कर रही थी, पहले 2 सेकेंड में ये वस्तु द्वारा जो दूरी तय की जा रही है वो 1 मीटर की है। फिर इसके बाद देखेंगे दूसरे 4 सेकेंड में जो है वो वस्तु द्वारा जो दूरी तय की जा रही है वो 4 मीटर की हो जा रही है। इसके बाद हम चलेंगे आगे कि तीसरे 6 सेकेंड में जो वस्तु द्वारा दूरी तय की जा रही है वो 9 मीटर की तय की जा रही है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके बाद 8वें सेकेंड में जो वस्तु द्वारा दूरी तय की जा रही है वो आपकी 16 मीटर की दूरी तय की जा रही है। इसके बाद अब आगे आएंगे तो आपके 10वें सेकेंड में जो वस्तु द्वारा दूरी तय की जा रही है वो आपका दिया गया है 25 मीटर की। और इसके बाद जो आपका दिया गया है यहाँ पे लास्ट में कि वस्तु जो चल रही है आपकी 12वें सेकेंड में जो वस्तु द्वारा दूरी तय की जा रही है वो आपकी क्या है 36 मीटर की, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये दिया गया है, ठीक। तो ये भिन्न भिन्न समय अंतरालों में वस्तु जो है वो भिन्न भिन्न दूरियां क्या कर रही है यहाँ पे तय कर रही है। तो अब इसे हम क्या ग्राफ पे इसे निरूपण की बात करते हैं कि इसे ग्राफ पे कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो क्या होता है ये जब ये आपका इनिशियल पॉइंट होता है, यानी इसे हम क्या बोलते हैं जीरो मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब समय अंतराल 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सेकेंड दिए गए हैं। तो क्या हम इसे बराबर बराबर भागों में समय अंतरालों को एक्स एक्सिस पे प्रदर्शित करते हैं, और जो आपका दूरी होता है, वेग होता है और आपका विस्थापन होता है उसे क्या इस वाई एक्सिस पे हम प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या सेकेंड को यहाँ पे बराबर बराबर भागों में बांट कर यहाँ पे क्या कर लेंगे प्रदर्शित, यहाँ पे लिख देंगे कि ये सेकेंड ये समय अंतराल है। जैसे 2 सेकेंड के समय अंतराल पे यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 4। तो इस प्रकार से क्या हम इसे एक्स एक्सिस को बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। तो ये आपका हो गया क्या, यहाँ पे 1 पॉइंट हो गया, तो ये हो गया आपका 2, फिर यहाँ पे ये कर दिए क्या 4 हो गया, ये पॉइंट आपका 6 हो गया, ठीक। यहाँ पे आपका हो गया 8 सेकेंड, और यहाँ पे हो गया आपका 10, और ये आपका हो गया क्या 12, ठीक है। इसे लिखते समय ग्राफ के नीचे हम लिखना नहीं भूलते हैं, लिखना जरूरी होता है कि जो आपका समय है
वो किसमें है, सेकेंड में। तो यहाँ पे लिख लेंगे समय और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सेकेंड में। ठीक है, ये समय का आपका निरूपण यहाँ पे किया जा रहा है सेकेंड में। अब इसके बाद ये जो आपका है वाई एक्सिस, इस पे हम क्या दूरी को प्रदर्शित करना है, तो दूरी आपकी किसमें है, मीटर में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, दूरी लिख लेंगे और क्वेश्चन में क्या लिख लेंगे, मीटर। क्यों, दूरी को हम मीटर में यहाँ पे प्रदर्शित करना है। ठीक है, क्लियर है ये चीज आपका। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, ये आपकी पहले 2 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय कर रही है, दूसरे में 4, 9। तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्राफ बनाएंगे इस पे ये हम इसे बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे और भाग इस प्रकार से बांटेंगे कि प्रत्येक भाग के बीच में हमारे क्या 5 जो बिंदु निर्देशित हो सके। तो ये आपका हो गया पहला भाग, ये हो गया आपका दूसरा, ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसे क्या किया, बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे बात आता है क्या, 1 से। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे बराबर बराबर भागों में इसे हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया। अब देखते हैं ग्राफ के अनुसार जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि वस्तु जो है पहले 2 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो ये आपका 2 सेकंड हो गया, ये मीटर यानी 1 मीटर आपका ये है। तो 2 सेकंड के ऊपर यानी यहाँ से 1 मीटर जो है ऐसे लेंगे और 2 सेकंड का आ रहा है वहाँ पे इस प्रकार से क्या बनाएंगे, बिंदु बना देंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है हमारा कि वस्तु पहले 2 सेकंड में जो दूरी तय कर रही है वो कितना, 1 मीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद चौथे सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो चौथे सेकंड के लिए हम चलेंगे यहाँ से 4 और यहाँ से 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट लेंगे और इसे हम लेके क्या ऐसे आएंगे 4 सेकंड के ऊपर, यानी इस प्रकार से इसे हम आइडेंटिफाई कर देंगे यानी प्रदर्शित ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये हमारा चौथे सेकंड में 4 मीटर की दूरी वस्तु द्वारा तय की गई। अब इसके बाद दे रहा है कि छठवें सेकंड में हमारी वस्तु जो है 9 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो छठवें सेकंड में 9 मीटर हम यहाँ पे काम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया 9। तो यहाँ से आपका 9 जैसे आएगा, यानी क्या छठवें सेकंड पे ले जाएंगे इसे, यानी यहाँ पे ये पॉइंट आपका हो गया 9। ठीक है, ठीक है आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30 के बाद हो गया ये आपका क्या, इसके बाद ये हो गया 35 के बाद ये आपका ऊपर आ जाएगा 36। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे क्या मतलब अपने आसानी के लिए प्रदर्शित कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका देख लीजिए हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ कि छठवें सेकंड में वस्तु जो चल रही है वो क्या 9 मीटर की दूरी चल रही, 8वें सेकंड में वस्तु 16 मीटर की दूरी चले। तो ये 15 आपका होगा, ये पॉइंट ये 15 हो गया। ठीक है, ये आपका 15 हो गया। 8 तो 8वें सेकंड में 16 तो 15 से ऊपर 1 यानी कि यहाँ पे आएगा ये 8वां सेकंड है, ये आपका आएगा बिल्कुल 8वें सेकंड के ऊपर
16 मीटर जहाँ पे आएगा वहाँ पे ये बिंदु आपका बना दिया जाएगा। यानी हम ये क्या प्रदर्शित करने के लिए हमें यहाँ पे बिंदु का आकार दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है आपका ये। अब इसके बाद जो आपका आता है क्या, आगे देखते हैं कि अगले 10 सेकंड में वस्तु 25 मीटर की दूरी तय करेगी। तो अब ये आपका 10 सेकंड यहाँ पे हो गया, ये 25। अब यहाँ से ये आएगा ऐसे, और ये आपका 10 सेकंड है तो ये जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो यानी ये क्या बिल्कुल सीधा लेंगे, यानी ये पॉइंट जो आपका हो गया क्या कि 10वें सेकंड में वस्तु जो चल रही है दूरी हो क्या 25 मीटर की दूरी तय कर रही है। अब इसके बाद आपका 12वें सेकंड में वस्तु जो है वो 36, तो ये 35 हो गया, 35 से एक ऊपर यहाँ पे 36 हो रहा है। तो ये 12 से एक सीधी लाइन आपकी आएगी, यानी यहाँ पे, और ये बिंदु आपका हो गया क्या 12वें सेकंड में वस्तु द्वारा 36 मीटर की दूरी जो तय की गई है। अब इसे हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिलाती हुई हम क्या रेखा खींचेंगे। ये रेखा आपकी जिस भी पथ में होगी वही आपका क्या होगा, ये इस समय दूरी का यही आपका क्या ग्राफ यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका ये क्या हो गया ग्राफ निरूपित हो गया। तो इससे क्या ग्राफ आपका नीचे से उठ के ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी क्या ये भिन्न भिन्न समय अंतरालों में ये भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रहा है। अर्थात वस्तु जो है अपने जो शुरुआती बिंदु था, जो इसकी प्रारंभिक स्थिति थी, उससे क्या ये दूर जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है ग्राफ का निरूपण होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्लियर है। इसके बाद आपका ठीक इसी तरह से आपका आ जाता है क्या समय और विस्थापन ग्राफ की बात आती है। समय विस्थापन ग्राफ जो है वो आपको कल डिराइव करके यहाँ पे बता दिया जाएगा।